बहुत सारे लोगों ने प्राचीन भारत नहीं देखा होगा, लेकिन आज हम प्राचीन भारत कैसा होता है ये हम दिखाएंगे। क्योंकि बहुत सारे आधुनिकता की दौड़ में लोग बह चुके हैं और शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि तमाम समस्याओं से वो ग्रसित होते जा रहे हैं। आज हम गांव में क्या कुछ होता था उसको दिखाने का प्रयास करेंगे और उस गांव को बसाने का काम सीतापुर में ऋचा सिंह जो संगठन किसान मजदूर संगठन से जुड़ी हैं और खासकर जो मजदूर हैं उनके लिए, उनके हक के लिए काम करती हैं। तो आज एक मेला लगा हुआ है। ये मेला सच में अद्भुत मेला है। अगर 100 साल के इतिहास को भारत के जानना है तो सीतापुर के इस मेले में आकर जाना जा सकता है। कैसे गांव में हम जो चीज़ें उपयोग करते थे वो हमारे लिए कितनी उपयोगी होती थी, हमारे जीवन के लिए, हमारे संस्कार के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए। उन सभी चीज़ों को आज हम दिखाने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और ऋचा सिंह जी के साथ ही हमारे साथ एक डॉक्टर साहब भी मौजूद होंगे जो कृषि वैज्ञानिक हैं। उनसे भी पुष्टि करेंगे कि जो मेला लगा है, मेले में जो वस्तुएं हैं वो कितनी कारगर होती हैं हमारे आपके जीवन में। तो आपसे ही शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ हम आए हैं, जल्दी से हम जानना चाहेंगे इस बॉक्स का क्या अंतर है। तो ये 2 तरह के बॉक्स हैं। एक मतलब एक तरह से दीवार है, तो ये जो सीमेंट के इस्तेमाल से बन रहा है, और दूसरा जो है मिट्टी और चूने और बहुत थोड़े सीमेंट के इस्तेमाल से, कि इसमें कोई सरिया, कोई ऐसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये जो है अंदर से ज़्यादा गर्म है। जो आज की तारीख में घर बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं, जो पुराना है वो ये है। अगर आप इसके अंदर हाथ डालेंगे तो इसकी तुलना में ये ठंडा दिखेगा, जो हमारे पुराने मिट्टी के घरों में हम देखा करते। बिल्कुल। तो देखिए, घर की बात हो गई। आज हम घरों का निर्माण कैसे कर रहे हैं और कितनी गर्मी झेल रहे हैं उसको बताया। ये क्या है? ये डॉट है। आज की तारीख में छत बनने का मतलब कुंटल सरिया सीमेंट, ये ईंट से बनी हुई है, ईंट है, जहाँ कोई सरिया इस्तेमाल नहीं है। पूरा साइंस का इस्तेमाल है कि ये कैसे जाता है और कैसे वजन लेकर। महंगाई को कम कर रहा, महंगाई को भी, और उस गर्मी को। गर्मी, सरिया लोहा तो तपा रहा है हमें, तो ईंट हमें ठंडक देती है। बिल्कुल, ईंट हमें ठंडक देती है। देखिए, ये बता रही, ये मिट्टी तथा चूने का ये क्या प्लास्टर है? हाँ, ये मिट्टी और चूने का इस पर प्लास्टर है। अगर आप ये देखेंगे तो चूने में छेद होते हैं जो हवा को इधर उधर करते हैं। तो मिट्टी और चूना वो काम करता है ईंट के साथ। ये वही है, ये वही चूना है, ठीक है। और ये वही मिट्टी है जिनका इस्तेमाल हम लोग कुछ मिश्रण के साथ कर रहे हैं। और सीतापुर के सुदामापुरी में सूर्य छाया के नाम से एक छोटा सा घर बना रहे हैं इन सारे प्रयोगों के साथ। आप में से कोई भी लोग आके उसको देख सकते हैं। बिल्कुल। अब हम डॉक्टर साहब से ज़रा ये बात करेंगे। मिट्टी की चीज़ों को आप भी बहुत सपोर्ट करते हैं। आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र कटिया है उसमें देखते हैं मिट्टी से बहुत सारे चीज़ों का आप निर्माण कराते हैं। तो ये जो मिट्टी का कितना महत्व हमारे जीवन में, ये आज मेले में आप देख रहे होंगे। जी बिल्कुल। देखिए, आज ये जो संगठन मजदूर संगठन की तरफ से किसान मजदूर मेला लगा है, निश्चित तौर पे भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता हमारी थी, ये प्राकृतिक धरोहर को सजाने के लिए जो प्रदर्शनी ये लगाई गई है, निश्चित तौर पे ये बहुत आवश्यक है और जन जन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ख़ास तौर से उन बच्चों की तरफ से, जो ये बच्चे आने वाले जो जनरेशन अब आ रही है, कुछ दिनों के बाद ये भूल चुके होंगे। और शायद आप देखेंगे इसमें जो प्रकृति के साथ जुड़ी सारी चीज़ें, जितनी भी कलाएँ संस्कृति थी पहले जो पुरातन हुआ करती थी, वो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई थी। यानी जो हमारे आसपास जो व्यवस्थाएं प्रकृति ने दे रखी थी, उसी का हम सदुपयोग करके व्यवस्थाओं को बना रखते थे। आज जो व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करके जो हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए जो आज जीवन में, खान पान में हम चाहे बात कर ले, चाहे अपने रहन सहन में बात कर ले, ये जो व्यवस्थाएं गड़बड़ाई, निश्चित तौर पर बहुत सारी बीमारियों, बहुत सारी समस्याओं की जड़ हैं। इसको आज को समझना पड़ेगा और इनसे ज़्यादा लोगों को हमें जोड़ना होगा, तभी हम इसमें समृद्ध भारत जो है और गांव के खुशहाल भारत की बात कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रकृति से जुड़ना होगा और प्रकृति से कैसे जुड़ा जाता है ये इस मेले में आकर आप देख सकते हैं। बाबू जी आइए और देखिए, इधर आपको दिखाते हैं कि एक तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं। भैया, ये अगर हम जाने तो ये क्या है? ये युवा साथियों ने एक 100 पीस बनाया है, कबाड़ से जुगाड़ करके एक सुंदर टेबल पे रखने वाला चीज़ है। और मैं आपको बता दूं, ये लखनऊ में एक हमसफ़र संस्था है, वहाँ की टीम है।
और ख़ास तो ये अपने जो काम कर रहे हैं उसको लेकर सीतापुर में आए हैं। आप चाहें तो इनसे भी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए हम सफ़र क्या कर रही है लोगों के जीवन के लिए। हमसफ़र संस्था जो कि महिलाओं लड़कियों के साथ होने वाली वायलेंस को हिंसा को रोकने के लिए काम करता है। लगभग ऐसी महिलाएं जिनके साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा हो या लड़कियां हैं उन्हें घर में या बाहर कहीं परेशान किया जा रहा है, तो ऐसी महिलाओं लड़कियों की हम लोग मदद करते हैं। हमसफ़र लगातार केस वर्क यूनिट हमारा है जहाँ पर हमारी जो लीगल जो सपोर्ट है हम लोग महिलाओं को करते हैं। उनकी फ्री में काउंसलिंग वगैरह होती है। अगर उन्हें कोर्ट केस में कोई मदद चाहिए या जो भी होता है तो हमारे वहाँ फ्री, कोई भी उसका फीस नहीं है। लॉयर है हमारे वहाँ और लगातार ऐसी 25 बस्तियाँ हैं लखनऊ में जहाँ पर हम लोग काम करते हैं। अभी हमारा एक यूनिट हमसफ़र सीतापुर में भी है जहाँ पर भी ऐसे सर्वाइवर्स जो केस वगैरह होते हैं उनके साथ हम लोग काम करते हैं। जल्दी से जानना चाहेंगे कि ये जो आपके यहाँ लगा हुआ है इसमें ये आप एक खेल भी कराती हैं और इसके साथ साथ लोगों को जागरूक करती हैं, तो ये क्या है? तो जैसे कि ये हमारा खेल ये है कि ज़्यादातर जो ये मुद्दे हैं जिनसे हम आए दिन रोज़ महिलाएं हो या लोग जो हमारी सोच होती है, कहीं ना कहीं ये मुद्दे हमारे दिमाग में या हमें रोज़ सुनने को मिलते हैं। जैसे कि ज़्यादा पढ़ लिख कर लड़कियाँ ज़ुबान चलाने लगती हैं, ऐसा हमारे घरों में बोला जाता है। तो इस खेल का ये है कि इसमें से कौन सी बात आपको चुभ रही है, तो जो खेलने वाला आएगा वो बॉल मारेगा यहाँ पे कि जैसे कि ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो लड़की ज़बान चलाएगी। फिर हम उससे पूछते हैं कि क्या लगा आपको, तो वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। वो अपने मुद्दों को पहचानेंगी, अपने अधिकारों को जानेंगी तो वो बोलना सीखती हैं। अब इसमें से जैसे कि शादी माँ बाप की मर्जी से करनी चाहिए, तो किसी ने कहा कि ये बात हमें चुभ रही है, तो जब शादी माँ बाप की मर्जी से ही क्यों करनी चाहिए? कभी हमें जीवन साथी हमारा चुनने का अधिकार है और ऐसा नहीं कि शादी अगर माँ बाप की मर्जी से हुई तो कभी उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल मैं समझ गया। तो देखिए ये खेल भी है और जागरूकता भी है। ये बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से मेले में आपको देखने को मिलेंगी जो आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिससे आप सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और आगे चल सकते हैं। तो ऐसे तमाम खेल हैं। हमारे बगल में एक खेल चल रहा है, इसको भी ज़रा दिखा देते हैं। ये देखिए आप देखते होंगे सांप सीढ़ी का खेल, लूडो आप देखते होंगे गाँव में। अब देखिए ज़रा इसके भी अपने मायने हैं। ये जानना चाहेंगे ये क्या है? ये हमारी जो महिलाएं हैं उनका जीवन चक्र है। हम इस खेल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम महिलाएं किस तरह से डरते हैं निकलने से, पढ़ने से। उनके ऊपर जब डबल काम पड़ जाता है तो वो पढ़ नहीं पाती हैं, आगे बढ़ नहीं सकती हैं। उन चीज़ों को बच्चियों को, महिलाओं को समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं इस खेल के माध्यम से। बिल्कुल। जी 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 कुछ कह रहे थे। सीढ़ी बताता है कि हमें सीढ़ी मिली है, मतलब हम आगे बढ़ेंगे और जहाँ सांप काटेगा हम वहाँ पीछे। समाज महिलाओं को उनको अपने बारे में अधिकार नहीं पता है, उन अधिकारों से उनको रूबरू महिलाओं को कराते हैं कि देखो तुम लोगों के कितने अधिकार हैं, तुम लोग क्या कर सकती हो, तुम लोग इतना आगे बढ़ सकती हो, इतनी आगे सीढ़ी पे उन्नति कर सकती हो। हम सब महिलाएं सब कुछ, क्योंकि आज देखिए राशन कार्ड में मेन मुखिया मेरी महिला ही है। आप देखिए मैं समझ गया जी। जब समाज बिल्कुल जैसे बिल्कुल मैं समझ गया। सांप समाज है और आपको डसता है, आपको बचना है, ये सीढ़ी आपको मुकाम तक पहुंचाएगी। तो ये संदेश है इसका। और आगे हम चलते जाएंगे और आगे भी जानकारी करेंगे चलकर। ऋचा सिंह जी किधर गई? चलिए अभी चलते हैं और इधर पहले देख लेते हैं ये क्या है, इधर जानने का प्रयास करेंगे। इसके जरिए क्या संदेश देती हैं आप? इसके लिए संदेशा ये है, जैसे कोई व्यक्ति है जो अपना नाम लिखना चाहता है तो इसे आराम से लिख सकता है। जैसे उसको नहीं लिखना आता तो हम लोग प्रयास करते हैं इसके थ्रू, यानी नाम कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपका क्या नाम है? जैसे पंकज सिंह गौर। तो पंकज सिंह ऐसे साक्षरता का भी काम करता है। हाँ वही तो बता रहे, जैसे नाम लिखना है। खेल में आप साक्षर भी होइए। वही यानी खेल भी एक है और यानी नाम का यानी परिचय भी एक है। ठीक है वही मैं समझ गया। देखिए ये क्या है? ये है हमारा लूडो। इससे कि मतलब 5 गिरेंगे तो गधा बन गए और 3 गिरेंगे तो उल्लू। अगर 6 गिराए तो एक टॉफी मिलेगी। अगर एक है जो 2 बार गिराए तो देसी अनाज मिलेगा। वाह। तो देखिए इस तरीके के खेल आप पहले गांव में देखते होंगे, खेलते होंगे। अब जरा हम एक आपको संदेश दे दें। ये जरा देखिए, हम युवाओं की मांगे
जो आप जानना चाहते हैं वो इसमें आपको सब कुछ जैसे गांव का पढ़ा हुआ व्यक्ति जिसके पास बहुत जगह से जानकारी नहीं कर सकता है, देखिए आपके लिए पूरा इसी में मेंशन है। तो इस तरीके का इस मेले में आपको जो है क्या क्या चीज़ें नहीं हैं ये आज हम दिखाएंगे, जो आप शायद अद्भुत चीज़ें कहेंगे, जो शायद देखे ना हो, उन चीज़ों को आज आगे ले चल के आपको दिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं। इस मेले में आने के बाद आपकी तो लंबी उम्र है, क्या महसूस किया आपने? तो बचपन में बहुत सारी चीज़ें देखी होगी और फिर उसके बाद बचपन की याद आती है उसको देखकर। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी जो गांव में उपयोग होती हैं। बहुत सारी चीज़ देखी हमने, बहुत देख के बहुत मन प्रसन्न हो रहा है। तो देखिए मन प्रसन्न हो रहा है इसलिए चूँकि बहुत पहले जो चीज़ें देखी गई हों और वो आपको दिखने को मिल जाएं, तो वाकई में जो चीज़ें गायब हो रही थी वो जी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक एक कर हम दिखाएंगे। ये क्या है भैया? ये है जैसे हमारे संगठन में जो गाना गाए जाते हैं तो उसकी एक कुछ लाइनें काट करके डाली गई हैं, तो हमारे साथी जो मेले में आ रहे हैं तो उनको जोड़ करके गाना बनाते हैं, वो ये ऐसी हैं। तो गाना किस लिए गाए जाते हैं? गाना इसलिए गाए जाते हैं क्योंकि जिससे हमको ताकत मिले, ऊर्जा मिले। गाना के माध्यम से ऐसे जोशीले हमारे गाने बने हैं, तो इनसे हमारे साथियों को ताकत मिले, ऊर्जा मिले। और गाने का मतलब जो समस्याएं होती हैं जब आप लोग धरना देते हैं तो उसमें धरना देने वालों के जोश भरने का काम होता है। हाँ, बिल्कुल जोश भरने का काम होता है। और जैसे मान लीजिए हमारे संगठन के जो मुद्दे हैं तो उसके आधार पर इंसानियत, न्याय, समता, हक। सुनाइए जरा, सुनाइए, कुछ याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। जैसे हल चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, गेहूं चावल मक्के के दानों को उगाया रे। तो इस प्रकार से गाने हैं। देखिए इस प्रकार के गाने हैं, ये जोश भरने का काम करते हैं और एक एक कर आज हम जान रहे हैं। और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए वोट करें, इसमें बड़े अच्छे पॉइंट्स जो दिए हुए हैं। पलायन का सबसे बड़ा कारण क्या है? आज गांव से जो पलायन होता है और उसका कारण क्या है, ये सारे जो पलायन किए हैं, जो पलायन नहीं किए हैं, इसके कारण दिए हुए हैं। बेहतर शिक्षा पाने के लिए शादी ब्याह के खर्चे, बीमारियों का इलाज, बाहर कमाई अच्छी होती है, गांव में रोजगार नहीं है, शादी के बाद ससुराल जाना अन्य। तो आपने देखा होगा यहाँ जो वोटिंग हो रही है उसमें सबसे बड़ी बात जो निकल करके आ रही है, गांव में रोजगार नहीं है। हमारी सरकारें बहुत सारी योजनाएं चलाने की बात करती है गांव के लिए, उनके पलायन को रोकने के लिए, और मनरेगा उसमें एक बड़ी योजना बताई जाती है। लेकिन अब देखिए जो यहाँ मेले में आने वाले लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसी पर लगाया गया हुआ है। ये बताता है कि रोजगार गांव में नहीं है। अब चलिए इसके उलट चलते हैं और उसको दिखाते हैं, उस समस्या को भी दिखाते हैं कि इसमें है क्या। अब ज़रा देखिए, चूँकि गांव की बात हो रही है, गांव के लिए मेला लगा हुआ है, तो ऐसे में खेती में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अब देखिए कैसे जोड़ा है इसको, चूँकि खेती किसानी से गांव का ताल्लुक होता है। और ऐसे में इन्होंने दिखाया है कि बढ़ती लागत, सभी जानते हैं लागत बढ़ी है, लागत के अनुसार फसल की रेट नहीं मिलना। जहाँ पर ये बात हो रही हो कि उसकी उपज का दुगनी लागत मिलती हो और वहाँ पर ये बात आ रही है, तो इसमें कौन अभी आगे निकला ये दिखाएंगे। जोत की ज़मीन लगातार कम होते जाना, छुट्टा, सांड, बंदर और अन्य जानवर, ये बड़ी समस्या है। छुट्टा जानवर और बंदरों का जो आतंक, जब जंगल हमारे ख़त्म हुए तो बंदर गांव की तरफ आए और खेती का नुकसान करने लगे, उस समस्या को भी दिखाया गया है। जलवायु परिवर्तन, बेमौसम बरसात, सूखा इत्यादि अन्य, कोई ऐसा कारण नहीं है जो इसमें दर्शाया ना गया हो। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा कारण है ये आप देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है कि हमें लागत के अनुसार फसल की रेट नहीं मिलना, ये बड़ा कारण बना है। तो ये दर्शाता है, देखिए बहुत सारी चीज़ें। अब ज़रा सा इधर आइए, इधर दिखाते हैं आपको। क्या आपने देखा होगा, ये है सांवा। आपने सांवा पैकेट तो देखा होगा, उसकी फसल को देखा होगा, लेकिन इस तरीके से बालियों समेत आपको हम इसी मेले में दिखा रहे हैं। ऐसे ही ये देखिए जोड़ी, और इधर है कोदो, और इधर है काकून, और उधर है बाजरा। ठीक, ये चीज़ें आपको, अब हम एक कृषि वैज्ञानिक हैं, उनसे ज़रा जानकारी लेते हैं। जब इस मेले में आई तो कैसा लगा आपको?
बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एक्चुअल में हमारी जो भी ट्रेडिशनल फूड सिस्टम थे हम लोग खोते जा रहे हैं। जैसे कि मोटे अनाज की बात करें तो बहुत सारे गांव के लोग भी नहीं जानते हैं, शहरों की तो बात ही नहीं है, गांव के लोग भी मोटे अनाजों के बारे में नहीं जानते हैं। हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उनको समझाते हैं, बताते हैं कि आप लोग जो पहले के ज़माने में खाते थे अच्छा, उनको। अब कितना अनिवार्य हो गया ये? देखिए, ये अगर आज के बात करें, आज की जनरेशन को देखें तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। हम जो पहले काम करते थे, हमारी जो भी सारी चीज़ें थी वो बदल गई हैं। तो जैसे डायबिटीज़ हो गया, यानी कि शुगर हो गया, आपका बीपी हो गया, आपकी जो हार्ट से रिलेटेड ज़्यादा बीमारियां बढ़ती जा रही है, वो हमारे गलत खान पान की वजह से बढ़ती जा रही हैं। हमारा जो पोषण है वो अच्छे से नहीं हो। जरूरी है खाना, बिल्कुल ज़रूरी है। हमें अपनी डाइट में एक टाइम में मोटे अनाजों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। देखिए, मोटे अनाज का हमारे जीवन में कितना उपयोग है और उसको खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब शुगर के जो है पेशेंट बनते जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और उसी मोटे अनाज का आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़रा देखिए कि यहाँ पर इस मेले में वही सारे मोटे अनाज मिलते हुए इसका उत्पादन और लागत के अनुसार क्या मुनाफा होता है? मुनाफा हम लोग नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि हमारा संगठन एक इसलिए इसको पैदा कर रहा है कि कम से कम लोग खाएं और बीमारी कम हो, कुपोषण कम हो। इसलिए लागत पे हम लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं। जितनी लागत होती कभी कभी उसमें नुकसान भी हो जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, ये कितना महंगा पड़ता है, कितना जो लागत लगती है उसके हिसाब से इनकी कमाई नहीं होती है। और ये देखिए, ये लगा हुआ है केपी सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण। गाँव के लिए आज भी उनका स्वास्थ्य परीक्षण होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती है। ऐसे में केपी सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से ये लगाया गया है और ये उनको लाभ पहुंचाने के लिए उनका स्वास्थ्य को चेक किया जाए। तो ये मेले में ये चीज़ भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जानना चाहेंगे कि कैसे क्या क्या करा रहे हैं इसमें? सर, यहाँ पे बीपी, शुगर और ब्लड प्रेशर वगैरह की फ्री में जांच हो रही है। बिना फ्री में? जी, फ्री। हीमोग्लोबिन वगैरह की यहाँ फ्री जांच हो रही है और ये गांव वालों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें उपलब्ध हो जाए। अब हम आपको इसी मेले में एक और चीज़ डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं। गांव में आप देखते होंगे पील पाँव, और पील पाँव को लेकर बहुत सारे लोगों के सामने भ्रांतियां हैं कि वो ठीक हो सकता है, क्या उसका भी कोई इलाज है? तो आज डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, ज़रा परिचय देते हुए बताइए डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरी एक संस्था है साथी, जो फाइलेरिया और हाथी पाँव, हम हाथी पाँव बोलते हैं, आप फील पाँव बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो हाथी पाँव का इलाज मैंने अपनी थीसिस किया था 88-79 में। उसके बाद हमने देखा कि उसका इलाज है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो वो इलाज हम अपने क्लिनिक पे सन 95 से कर रहे हैं, फिर भी लोगों को पता नहीं था। तो संगठन के लोग हमारे पास आए करीब 2015 में कि हमने सुना आपके पास इलाज है, हमारे तो बहुत मरीज़ हैं। मैंने कहा पहले बताओ तो सही मरीज़ हैं कि नहीं। और संगठन ने इतना बढ़िया काम किया, उन्होंने घर घर जाके देखे कितने मरीज़ हैं, घर घर जाके देखा, उन्होंने हमें लिस्ट दे दी। इलाज है? इलाज तो फिर हम आगे बता रहे हैं ना, सुनिए थोड़ा धीरे से, कोई बात नहीं। उन्होंने 250 लोग दिखाए अपने इस इलाके में जिनको फाइलेरिया था, और उसका फिर हमने कहा ठीक है हम इलाज शुरू करते हैं। हम आया दिल्ली में, सर दिल्ली से आए और हमने उनका इलाज शुरू किया। 2 कैंप रखी और उनको ये इलाज सिखाया जो यहाँ पे आप अभी भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बेस्ट पार्ट ये था कि इन्होंने हमसे सीखा, कुछ सामान लगता है, पैर की सफाई है, धुलाई है। उन्होंने जो इलाज किया हमसे सीखने के बाद, हमारा जैसा इलाज दिल्ली में होता वैसा ही इलाज किया, उनके वैसे ही रिजल्ट आए। पर फाइलेरिया का, हाथी पाँव का एक प्रॉब्लम है कि ये लंबी बीमारी है, शुगर और ब्लड प्रेशर के ज़रिए। शुगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ मरता नहीं है, लेकिन दवाई ज़िंदगी भर चलती रहती है। इसका भी इलाज ज़िंदगी भर चलता रहता है। बाकी ठीक हो जाता है? ठीक हो जाता है, अगर छोड़ दो इलाज तो वापस आ जाता है। ये मेन प्रॉब्लम था कि वो इलाज बाकी लोग भी करते थे। और पीछे देखो एक बड़ा सा पैर दिख रहा है, और ये मरीज़ यहीं से है। ये मरीज़ यहाँ से वहाँ तो वहाँ कैंप चला रहे थे। ये मरीज़, इसका नाम क्या है? सत्यराम। आप नाम पढ़ रहे हो। उसने खुद हमें फ़ोटो भेजी बाद में, इलाज के बाद उसने खुद भेजी घर से। इलाज के पहले की है वो, इलाज के बाद की है? जी हाँ, तो ये फ़ोटो उसने भेजी। तो ये इलाज यहाँ पे बहुत कामयाब है। हम चाहते हैं दोबारा से, बीच में बंद हो गया क्योंकि सरकार के साथ कर रहे थे,
क्या कोविड के दिनों में वैसे ही बंद हो गया। कोविड के दिनों में वैसे ही हमने सपोर्ट दिया इनको बाकी चीज़ों के। इसका हमारे पास वो फ़ोटो वोटो इधर तो नहीं दिखाई। हमने कोविड में यहाँ भी इलाज किया, पर कोविड में हमने रिमोट हेल्थ केयर यानी कि दूरभाष से इंटरनेट के ज़रिए इलाज कैसे कर सकते हैं उसका हमने शुरू किया है। ये है aims2.health, जिसके लिए कुछ आपको एंट्री करनी पड़ती है नेट में कि आपको क्या बीमारी है, और ये सब करके वो एंट्री सब मरीज़ कर नहीं पाते। क्योंकि वो कर नहीं पाते इसलिए हमने अब यहाँ से खोलना चाहते हैं। अभी शुरू नहीं हुआ, सिर्फ देखने ही आए हैं। यहाँ के बच्चों को जो स्कूल पास हैं उनको हम सिखाना चाहते हैं किस तरह से इसकी एंट्री कर सकते हैं ताकि हमसे वो इलाज मरीज़ करा सकें। बिल्कुल, तो उनकी उससे कमाई भी होगी और एक नौकरी यहीं रहेगी, मरीजों को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया। अब ऐसे लोग जो फाइलेरिया का इलाज कराना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं, और जैसे शुगर और बीपी की इलाज उसका है, दवाई आपको खानी है और वो आपको कंट्रोल में रखेगा, ऐसे ही फाइलेरिया का भी इलाज है, वो कंट्रोल में रखेगा, बशर्ते आपको दवाई खानी है। डॉक्टर साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं जी मैं समझ गया। वही जो सारी वो तो आपसे संपर्क करेगा, पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे भी आपको दिखाते हैं। ग्रामीण परिवेश का हाल को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को अब आपसे इधर दिखाते हैं। ज़रा सा देखिए, मिट्टी की बहुत सारी चीज़ें जो आप पहले देखते होंगे स्कूलों में भी बहुत सारे लोग बना के जाते थे, उनके आर्ट में होता था। अब इन चीज़ों का खिलौने भी हैं और आपको इनका वो भी दिखाते हैं कि ये खिलौने के साथ साथ आपके लिए कितना लाभदायक है, आप इनसे कैसे स्वर निकाल सकते हैं। तो आप कहाँ से आई पहले बता दीजिए। मैं होशंगाबाद पिपरिया से आई हूँ, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से आई हैं, तो ये मिट्टी का जब ये सब बनाती हैं तो इससे कुछ पैदावार हो जाती है? होती बहुत अच्छी होती है। सबसे बढ़िया होता है कि इसकी तारीफ बहुत होती है और बहुत दूर दूर तक मुझे बुलाए जाते हैं। अच्छा, लाभ क्या है जरा बताइए। जैसे हम ये बेचने की जो है ना, ये बजती है, मैं बजाऊं थोड़ा सा। जी देखिए, ये इसके भी थोड़ा, मैं अपने बचपन में गाय बकरी चराती थी, तो मेरी गाय मान लीजिए 1000 गाय के बीच में चर रही हैं, तो मैं कैसे मैं बुलाऊं उसको या ढूंढूं कैसे, तो मैं झाड़ पे चढ़ के ऐसे बुलाती थी। तो गाय मेरे को बात देते थे कि मैं आऊं या नहीं आऊं। फिर तो जितने गाय बकरी भैंस जो भी था झुंड में पूरे आ जाते थे। कितने रुपए के हैं ये? सर 200 की बेचती हूँ, ये 300 की है। मट्टी तो थोड़ा है, इसमें टाइम बहुत लगता है। कितने बना लेते हैं लगभग? ये तो 2 या 3 बन सकता है दिन भर में। हाँ, क्योंकि बनाने तो बहुत बना लीजिए, लेकिन इसमें जो आवाज़ निकालना पड़ता है ना, बहुत कठिन होता है थोड़ा। बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाया और इनका बताया कि कैसे। जी बिल्कुल, ये देखिए। हाँ, कैसे? अच्छा जी, जैसे ये अभी मैंने बनाई रही हूँ जी, तो बच्चे को जैसे सांचा है ये, जैसे ये है, तो हम 2 बना के और दोनों के यहाँ से पैक कर देते हैं। और जो हर बच्चे जल्दी से बना नहीं पाते हैं, तो हम जैसे कहीं खेत में खेल रहे हैं, तो मैं पहले बताते हैं कि जैसे थोड़ा सा मिट्टी देनी है, थोड़ा सा जैसे ऐसे करके नाव ऐसा बनाना है और फिर उसको फोल्डिंग कर देना है। और फिर क्यों मिट्टी कहाँ से लाती हैं? मिट्टी तो सर अभी यहीं की है, तालाब का है या कहीं की, नहीं तो मेरी ये गुजरात से आई है मिट्टी, अहमदाबाद से। ये मिट्टी अहमदाबाद का है। बिल्कुल, आपने देखा ये सारी चीज़ों को और इसका वो जाना कि कैसे सुर निकलते हैं इसके, और कैसे जो गांव में बकरियां चराते हैं, गाय चराते हैं, उनके लिए आवाज़ देकर कैसे उन्हें बुलाया जाता था, उधर से क्या आवाज़ें निकलती थीं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आज हम सांस की बीमारियों को लेकर के जी, तो उसमें आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स देते हैं कि आपको ये करना है, इससे सांस की बीमारी भी। जैसे कि बूढ़ी माँ है या बच्चे हैं, कहते शंख बजाना चाहिए। शंख तो बजाना इजी नहीं है सर, तो कम से कम ये बैठ के बजा सकती है, ये बजा सकते हैं। चलिए अब आगे आपको ले चलते हैं और आगे दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और आगे देखिए, गाँव की ज़रूरत के हिसाब से सूप आपको मिल जाएंगे,
पहले जब आप शादी ब्याह में जाते थे, ये सूप मिलेंगे, और शादी ब्याह में जब जाते थे तो आपको ऐसे ही गैस बत्ती से बारातियों का स्वागत होता था। वो आप एंटीक पीस देख सकते हैं, उधर लालटेन देख सकते हैं, और ये आप देखिए, ये पहले धान के लिए हैरो चलता था। ये काहे के लिए होता था? गेहूं की मड़ाई के लिए। गेहूं की मड़ाई? गेहूं की मड़ाई मड़नी बैलों द्वारा मचियाई जाती थी और उसी पर चलाई जाती थी बैठकर, और तब इसमें गेहूं मर जाते थे जब। और वो क्या है? वो माची है, और इधर हल है देसी पलटना, और सामने ये मशीन रखी है सेमई बनाने वाली। सेमई बनाने वाली? हाँ, इससे सेमई बनाई जाती है। फिर इधर मथनिया है? हाँ, मथानी है, गगरा है, एक पहले मूसल है, मूसल है, और वो बात ऐंठने वाली चरखी है, और वो छोटा बच्चों का खिलौना है। उधर वो बैलगाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी जो पहले चलती थी, जिसे लाड़ुआ कहते थे। हाँ, बैलगाड़ी का पहिया है। आगे वो देसी हल है, एक भाला भी है साथ में। भाला भी है? हाँ, और कराहा है खेत में बाहू बनाने वाला। और ये सब चीजें क्या हैं? ये पचाई है, उससे भूसा हटाया जाता था, और ये धनुष बाण, ये तीर कमान। अच्छा। हाँ, इससे लोग मतलब अपनी सुरक्षा व्यवस्था करते थे। अच्छा। इससे लोग सुरक्षा व्यवस्था करते थे, और लगना जाए देखिएगा। और कुछ व्यवस्था नहीं करते थे, बस यही। इससे ना? हाँ, इससे हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए रखते थे लोग। और दिखाइए, ये क्या है? ये डांकी है, इसे कहते हैं? नहीं, इसको डांकी कहते हैं। इससे नाच गाना लोग करते हैं, अपना मंडली चलाते हैं। वो हुड़क है। ये हुड़क है? वो हुड़क है। हुड़क को आप देखिए, हुड़क को जरूर देखिए, क्योंकि हुड़क का नाच यहाँ प्रसिद्ध रहा है, और वो आपको दिखा रहे हैं कि इसी पर नृत्य होता था। हाँ, इसी पर नृत्य होता था, लोग अपना मनोरंजन करते थे। और ये बाल्टी देसी कुआं से भरी जाती थी, अगर ये कुआं में बाल्टी गिर जाती थी तो इसके लिए ये कांटा है, इससे फांस करके कुआं से बाल्टी निकाल ली जाती थी। अब कुएं ही नहीं रह गए हैं? कुएं ही नहीं रह गए हैं, अब तो नल और टंकी चल रही है। और आगे देखिए, उधर झौवा। हाँ, झौवा कहते हैं उसको। इसमें भूसा रखते हैं? भूसा जानवरों को चारा डालना जाता है, और उसे अपना पूरा सारा काम खेती किसानी का होता है। ये उसी की गोलाई कहते हैं, इसे लोहड़ी भी कहीं लोग कहते हैं। हाँ, ये पार्टी? हाँ, ये बच्चों को पढ़ने वाली पार्टी है। ये बहुत पहले पढ़ा जाता था ना इससे, ये है ना? और ये चलिए, हम आपको अब इधर सुनाते हैं। जरा ये देखिए, गांव में आप अक्सर सुनने को पाते होंगे, क्या कहते हैं इसको? आल्हा। आल्हा? हाँ। जरा सा सुनाइए आल्हा। हाँ, अभी सुना रहे हैं। चालू करिए। तो देखिए, हम आपको आल्हा भी सुनाते हैं। गांव में पहले आले का प्रचलन था, और कहते हैं जब लोग जोश भरना होता था तो आल्हा गाया जाता था। सख सुमेरन काल कलेश कहा करते हो, आओ नावन बेड़े खावरे सागर पार कहा करते हो, आओ ये कहत खार गया कहत का पर संग चढ़े रंगमाला आओ जावा जावा बाल पे कष्ट पर आपने आल्हा को सुना, हम आपको और आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए, आप देखते होंगे बचपन में जो लिल्ली घोड़ी का और तमाम ऐसी चीज़ों का मैं आज आपको दिखाता हूँ कि जो नृत्य होता है लिल्ली घोड़ी का, वो भी। जी बताइए क्या? ये हमारा बिग हेड है, और ये हमारी कुछ कठपुतलियाँ हैं जिनको हम बच्चों को दिखाते हैं, और कुछ स्टोरी के द्वारा उनको सिखाते हैं। अलग अलग स्टोरियाँ होती हैं, जैसे कि बच्चों के लिए कुछ फ़नी स्टोरी होती हैं, क्योंकि उनको मज़ाक करना या मजाक, हंसी मजाक, कुछ गलतियाँ कर दो तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है, कैसे कोई गिर गया, वो हो गया। कठपुतली अब अमूमन अब गाँव में ये सब लुप्त हो रहा है।
हाँ, एक्चुअली ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, बहुत समय से चलती आ रही हैं। लोगों का कम्युनिकेशन चीज़ें थी कि कैसे हम लोगों को मुद्दों के बारे में या चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, बट अब धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो हमने ये कोशिश करी है कि हम इसके माध्यम से लोगों से कम्युनिकेशन करें, उनसे बातचीत करें, और ये काफ़ी आसान रहा है हमारे लिए बात करना। काफ़ी आसान रहा है। सिखाते भी हैं यहाँ अभी भी देखें ना, गांव वालों को हम बैठा के सिखा रहे हैं ताकि वो भी बनाएं और वो भी सीखें और अपने अपने गांव में कहानियों के माध्यम से कैसे उसको लेके जा सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की कठपुतलियाँ हैं और हम दिखा भी रहे हैं, नाटक भी प्रदर्शित करते हैं और सिखा भी रहे हैं साथ में। तो देखिए ज़रा जो सिखाते हुए लोग आपको दिख जाएंगे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि कैसे बना रहे हैं लोग, सीख रहे हैं। तो देखिए आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। जो चीज़ें लुप्तप्राय हो रही हैं वो इस मेले में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जो आपने या आपके बाप दादा ने देखा होगा, सीधे तौर पर ये कहना चाहेंगे, वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। उनको कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है इस मेले के ज़रिए। ये संदेश भी है कि चूँकि कहते हैं ना, देश का विकास गांव से होकर जाता है, और गांव में अगर खुशहाली है तो देश की खुशहाली है। तो गांव में अब ये खुशहाली जो लुप्तप्राय हो रही थी, गांव से जो लोगों का पलायन हो रहा था शहरों की तरफ, अब लोगों को फिर से लगा कि गांव में ही जाना है। बहुत सारी बीमारियां जकड़ रही हैं, बहुत सारे प्रदूषण हो रहे हैं, तो उन्हीं के लिए और गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, इस मेले के ज़रिए बहुत सारे लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, उन्हें बता भी रहे हैं। और आगे चलते हैं, आपको आगे भी दिखाते हैं इसी मेले के नज़ारे। बहुत सारे गांव के लोग आपको इसमें मिल जाएंगे। देखिए ये सारे लोग देखने आए हैं और पहले कभी देखते थे बहुत सारी चीज़ें, और अब फिर से इनको अम्मा बताइए यहाँ आके कैसा लगा, क्या क्या देखा? बढ़िया लगा है, बढ़िया लगा हर चीज़। सब किसानी वाली पुराने ज़माने में जो नहीं चलती ना है, वही सब चीज़ें धरी हैं, सब दिखा रहे हैं। क्या क्या? हर है, माची है, लालटेन है, ढोलक है, और बर्तन वाले गलगल है, मच्छरदानी है, और पुराने ज़माने का हर है, माची है, मूसर है, गाली है। आपने पहले देखा होगा? हाँ, पहले हम देखे रहे। अब हम खुद के पीसन है। अब भैया कोई पिसता ही नहीं है। तो आप रोग भी तो फैल रहे हैं, पहले रोग नहीं फैलते थे। तो फैल रहे हैं, जब खाना नहीं अच्छा, खान पीना ये सब पैदा होते हैं। 5 तेरे गोबर खाद नहीं है तो बीमारी सब है, और सब का है मेहनत, बीज मैया है और सब्जी मैया है, सब है खादी पड़ती हैं बढ़ने वाली, तो कहाँ तेरे शरीर बढ़िया सुस्त रही। देखिए ये संदेश भी है, चूँकि अच्छी खासी उम्र की हैं, जब पहले करती थी तो क्या क्या इनको दिक्कतें होती थी। और हम चलते हैं, और जब पहले ये काम वैसा करती थी, खान पान होता था, तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होती थी। अब आपको गांव में जो महिलाएं बनाती हैं, जो ग्रामीण परिवेश में, वो हैंडमेड बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सारी आपको हैंडमेड मिल जाएंगी। देखिए चप्पलें आपने देखी होगी, ये किस चीज़ की चप्पलें हैं? ये जूट वाला है। जूट की? जी। कैसे बनती हैं? ये हाथ से बनाते हैं। क्या लागत है इसका? 200 रुपये। और ये भी जूट का है। ये कितने की है? ये 300 का। तो बिक्री हो जाती है आपकी इस चीज़ों की? हाँ, हो जाती है सर। मुनाफा निकल आता है? हाँ, निकल आता है। कितनी महिलाएं मिलकर ये सब करती हैं? ये तो बहुत सारी महिलाएं हैं सर, गांव की सारी महिलाएं मिलकर ये बनाती हैं सभी चीज़। तो देखिए गांव की सारी महिलाएं मिलाकर के इनका अपना समूह है, नाबार्ड वित्त प्रदत्त ये चीज़ें हैं। हुनर विकास परियोजना के तहत समकेतिक आदिवासी विकास निधि के अंतर्गत ये सब बनाती हैं। तो क्या क्या मिलता है आपके यहाँ? ये घास है और ये जलकुम्भी का है। जलकुम्भी? जी। जो कि उसमें पाई जाती है तालाब में? हाँ हाँ सर, वही तालाब में होता है। इसकी लाइफ क्या है? इसकी कितने दिन तक चलता है? ये तो जैसे कि अच्छे से चलाते हैं तो बहुत दिन तक चल जाता है, बढ़िया से अगर इसके यूज करते हैं। देखिए आपको बाज़ार जाना है, जो महिलाएं जाती हैं, या आपको इस तरीके का भी बना के रखा है। बहुत सारी चीज़ें आपको इसी गांव के मेले में, जो गांव में पहले जो कुछ होता था वो फिर से एक बार वो युग लौट रहा है। ये संदेश भी मेला दे रहा है, क्योंकि इसी के ज़रिए गांव की तरक्की हो सकती है, गांव में जो तमाम समस्याएं आ रही वो दूर हो सकती हैं। इसके ज़रिए यही संदेश है। यहाँ भी देखिए आप, इसी बाज़ार मेले में खाने पीने का भी सामान है। क्या क्या रख रखा आपने इसमें? भैया ये सावा और काकुन की
इडली है और इसमें मूंगफली की चटनी है और इसमें दिखाना चाहेंगे? हाँ जी, इसमें दही चावल है, ये कोदा और काकुन का बना हुआ है और ये खीर है काकुन की, इसमें काकुन की खीर है, ये रखी हुई है खीर काकुन। देखिए उन चीज़ों की सामग्री है जो हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और अब आपको हम दिखाएं, ये बेसन के लड्डू ये लड्डू है काकुन और कोदा के, इसमें तिल्ली पड़ी है, मूंगफली पड़ी है, गुड़ के बने हुए हैं। अरे वाह। देसी गुड़ के, देसी। तो देखिए आपने देखा सीतापुर का ये मेला जो संगठन किसान मजदूर संगठन की ओर से लगाया गया था और इसमें क्या क्या नहीं है, गांव में जो हमारे यहाँ जो कुछ होता है वो सारा कुछ आपको इस मेले में देखने को मिला। तो हम चाहेंगे एक बार इस मेले का विजिट करिए। 3 दिवसीय मेला है और सीतापुर का नारायण टाकीज जो है उसके ठीक सामने श्याम गेस्ट हाउस में लगा है। वहाँ जाकर आप देखेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि हमारा जो गांव यानी भारत का जो असली गांव होता था वो कैसे बसता था, कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करता था। तब बीमारियां नहीं थीं, तब कौन कौन उपकरण उपयोग होते थे जिनके सहारे वो चलते थे, उनका जीवन चलता था, वो सब कुछ आपको यहाँ फ़िलहाल मिलेगा। सीतापुर से अपने सहयोगी हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।